नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अध यूरिया खाद क्यों नहीं मिल रही है? एढ 2025 की बड़ी खबर क्या है? डभः और किसानों को इससे क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? ये वीडियो किसानों के लिए बेहद जरूरी है, तो ध्यान से आखिर तक देखिए। दोस्तों, रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में यूरिया खाद किसानों की सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती है। लेकिन इस समय पूरे देश के कई राज्यों में किसानों को यह शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही। किसान खाद की दुकानों और सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गोदाम खाली हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यूरिया खाद मिल क्यों नहीं रही है। अब आइए समझते हैं इसके पीछे की असली वजहें। मांग और आपूर्ति का अंतर। 2025 में गेहूं, सरसों और दलहन की बुवाई ज्यादा हुई है, जिससे यूरिया की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी। कुछ व्यापारी और डीलर खाद को रोक कर रखते हैं और बाद में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इसका सीधा नुकसान किसानों को होता है। ट्रांसपोर्ट और सप्लाई की दिक्कतें। कई बार फैक्ट्री से खाद निकलने में देरी होती है या राज्यों तक सही समय पर माल नहीं पहुंच पाता। सरकारी नीतियों और सब्सिडी की प्रक्रिया। खाद सब्सिडी पर मिलती है, कई बार भुगतान और वितरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे बाजार में कमी नजर आती है। दोस्तों, इस कमी का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? सीधा किसान पर। दारहा बुवाई का सही समय निकल जाता है, ईब फसल की पैदावार घटने का डर बना रहता है। अब कई किसान मजबूरी में महंगे दामों पर खाद खरीदते हैं, यानी नतीजा ये होता है कि मेहनत बढ़ती है, लेकिन लागत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लगातार दावा कर रही हैं कि खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आपूर्ति पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे मोबाइल ऐप और सहकारी समितियों से ही खाद लें, ताकि धोखा न हो। किसानों के लिए हमारी तरफ से कुछ जरूरी सुझाव। सबसे पहले, घबराएं नहीं और आधिकारिक वितरण केंद्र से ही खाद लेने की कोशिश करें। अगर आपके इलाके में कमी है तो कृषि विभाग या स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचना दें। खेती में संतुलित खाद का इस्तेमाल करें। केवल यूरिया पर निर्भर न रहें, बल्कि डीएपी और अन्य उर्वरकों का भी सही उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थी 2025 की बड़ी खबर और किसानों के लिए जरूरी जानकारी। यूरिया खाद की कमी अस्थायी है, लेकिन सही जागरूकता और सरकारी कदमों से स्थिति में सुधार जरूर होगा। अगर आप किसान हैं तो कमेंट में बताइए, क्या आपके इलाके में भी यूरिया खाद की कमी है? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। और पीएम सरकारी योजना चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।